हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और चाय बना रही हूँ अभी मम्मी की, नाश्ते की तैयारी कर रहे, क्योंकि टाइम ना 7 बजे का हो रहा, लेकिन सुबह से जाटे की कोड़ी भरो बैठे, बस बिस्तर में उठने का काम नहीं हो रहा किसी का भी। और देखिए मुझे कितना बड़ा पिंपल हुआ। तो मम्मी की चाय बन रख दी, एक रोटी बनाऊंगी अभी। सबसे पहले तो मम्मी जी को नाश्ता देती हूँ, और ये नाश्ता करके चले गए हैं नीचे। और सुबह सुबह ना नाश्ता सबका बिस्तर में होता है, कोई भी बिस्तर में से उठने को तैयार नहीं हो रहा, और बच्चे भी नहीं अभी उठ रहे कोई सा भी। बस और बस एक ही रोटी बनाऊंगी, क्योंकि बस अभी मम्मी जी ही नाश्ता कर रही है, तो मम्मी जी के लिए एक रोटी बनाऊंगी। और ये प्रार्थना 8-9 बजे तक ऐसी रहती है, क्योंकि जो जो कोई आता रहता है उसकी एक एक रोटी बनती रहती है, क्योंकि सारी बना के रख का कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल ठंडी हो जाती है, फिर भी कोई ठंडी नहीं खाता है। और आटा ना इतना टाइट हो, क्योंकि सुबह गूँथा था ये आटा, और रखा रखा ठंड में इतना टाइट हो जाता है लास्ट तक, तो बिल्कुल मतलब एक रोटी बेलने के लिए ना बहुत जान से लगानी पड़ी मुझे भी, तो बड़ा टाइट हो रहा है ये आटा। रोटी बना दी मैंने एक, और चाय भी बना दी है। अभी मम्मी जी लेने आई थी कि ला दे दे, मैं लेती जाऊँगी। मैं कह रही चलो आप अपने बिस्तर में चलो, मैं वहीं लेके आ रही। तो बस मुनक्खा भी रखी है मम्मी की, चाय में मुनक्खा डाल दी है, क्योंकि मम्मी जी सुबह ही मुनक्खा लेती है चाय के साथ। रात को भेज देती हूँ मैं वंश के बादाम भी, और मम्मी जी की मुनक्खा भी। और फ्रेंड, आज अभी लाइट तो आई नहीं, लेकिन बच्चों की डिमांड है कि आज कढ़ी बनाओ, तो इन्वर्टर से भी लोना पड़ रहा दूध, इन्वर्टर से भी लूँगी। रख दे, ला मुझे दे। थोड़ा सा गर्म पानी कर रही हूँ दूध भिलाने के लिए। और फ्रेंड, जो लाइट के चक्कर में रहना तो बहुत लेट होता है, क्योंकि 9-9:30 बजे तो लाइट आती है, फिर उसके बाद दूध भी लेगा, तब जाकर कढ़ी बनेगी, फिर ना खेत में जाता है सवेरा खाना। तो बस यही है, इन्वर्टर से भी लो लेंगे। वैसे भी इन्वर्टर में अभी इतना वो तो है नहीं कि पंखे वंखे चलेंगे, पूरा दिन वो रहता है, पूरा डाउन है पूरा चार्ज है बैटरा, तो आराम से दूध मिल जाएगा। तो चलिए, और फ्रेंड, मैं यहाँ गिड़कम भी नहीं उठा कर लाई, एक बाल्टी के ऊपर ही पतीला रख रखा जुगाड़बाजी से, जो चल गई तो कभी पता चला ये हिल के गिरी गई तो चल जाएगी। और वंश ने बोल दिया था कि आज कुछ नहीं सुनने का, आज बनाइयो कढ़ी। तो बस चल तो गई, चलो बिल जगह। और मैंने जो है किचन में लगा दी है रही, और अभी हल्का सारे में लगा रही है झाड़ू। और ये कल ना कट्टा लेके आए थे चावलों का, तो ये ऐसे रखा हुआ था, तो ये कुएं में भरवा रही हूँ मैं। तो वंश है यहाँ कि बेटा पहले ये कट्टा रिता दो, आप चावल इसमें कर दो सारे, वरना फिर ये खिसकता ही रहेगा साथ चारों तरफ को। तो बस ये सारा चावल जो है उसमें रिता देगा। और ये चावल जो है सारे कर दिए हैं कुएं में, पूरा कुआं भर चुका है। और रैक्स ना हर चीज़ में हिस्सा लेता है, उसे हर जगह रहता है कि पता नहीं क्या कर रहे, सबसे आगे रहता है। तो ये भी रख दिया है, वो कर दिया है। और अभी मैं आई हूँ कमरे में इनके बिस्तर वगैरह उठाने के लिए, मम्मी जी का और वंश का। तो बस प्रियांशु अपने वाले रूम में सो रहा है, 2-3 दिन से जब से उसकी तबीयत ख़राब हुई है वो इनके पास नहीं सो रहा, क्योंकि रात को थोड़ा सा परेशान करता है वो, और मम्मी जी के बस की रात को उठना नहीं है, तो वो अपनी मम्मी के पास ही है उधर। तो बस मैं सबके उठा रही हूँ इनके बिस्तर अभी, और मैं ये आगे आगे सारा काम करती जा रही हूँ, जितना सिंगवाने का काम है जो इधर उधर फैला हुआ है। और अब मेरे पीछे पीछे जो है अलका झाड़ू लगाती आ रही है, जो उनसे कमरे में मैं सामान उठा देती हूँ, साफ़ सफाई से कर देती हूँ, उसी कमरे में फिर वो झाड़ू लगाने के लिए आ जाती है। तो बस सारे कपड़े जो है इस मेज़ पे लगा दूँगी मैं, और ये खाट खड़ी कर दूँगी, यहीं पे कर दूँगी, क्योंकि बाहर नहीं निकाल लूँगी, बाहर ऑलरेडी 2 खाट है, और फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा घिचमिच हो जाती है। तो इन्हें यहीं खड़ी कर देंगे, फिर जब ज़रूरत होगी शाम के टाइम फिर यहीं बिछ जाएंगी ये। और ये रैक्स का गद्दा भी यहीं पे रखा हुआ था, तो रैक्स का गद्दा उठा के बाहर बालकनी में रख दूँगी, क्योंकि वहाँ निकलेगी अभी धूप, तो वहीं पे सूख जाएगा। और फ्रेंड, दूध बिल चुका है, मक्खन आ गया है, तो रही मैंने बंद कर दिया, बस साथ के साथ में ये मक्खन भी निकाल दूँगी रही पूछ के, और फिर जो है कढ़ी की तैयारी करेंगे।
क्योंकि कढ़ी का भी टाइम हो रहा है और बस यही है जल्दी जल्दी से बन जाए। कढ़ी बनाने में टाइम भी बहुत लगता है और फिर यही है, ये जल्दी जल्दी करने लगते हैं, खेत में जाना है, जल्दी खाना दो जल्दी खाना दो। तो बस अब ये और कर देती हूँ मैं। और ये अभी मैं नहाई नहीं हूँ, नहाने से पहले जल्दी जल्दी पहले यही काम हो रहे हैं। और अलका नहा ली है, अलका ने कान्हा जी को भी नहला दिया है। तो मुझे इतनी जल्दी नहीं होती, जिस दिन मैं देखती हूँ कि मतलब किसी ने कान्हा जी को नहला दिया है तो मन में तसल्ली सी रहती है, वरना मुझे बाकी काम मैं बाद में करती हूँ, चाहे मुझे कितना ही लेट हो जाए। पहले मुझे कान्हा जी के चक्कर में तो पहले नहाना पड़ता है, जिस दिन मैं देखती हूँ कि अभी कोई नहीं नहाया है। तो बस आज मुझे तसल्ली है कि चलो कान्हा जी मेरे नहा लिए हैं, उनका नाश्ता भी हो चुका है, तो भले ही थोड़ी सी लेट नहा लूँ, पर यह है सुबह के जो थोड़े बहुत काम है ये निपट जाए पहले। और जिस दिन बच्चे घर में होते हैं ना फ्रेंड, उस दिन बच्चे मतलब अपने काम में ज़्यादा रखते हैं, ये भी होता है। जिस दिन छुट्टी का दिन होता है उस दिन बच्चे कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं। तो बस मक्खन मैंने निकाल दिया है और अभी जो मैं साथ के साथ कर दूंगी बाल्टी में मक्खन, वो सॉरी मट्ठा, और इसी बाल्टी में फिर जो है हमें बेसन घोल लेना है। और बस मट्ठा करके मैंने रख दिया है बाल्टी में। तो बस अभी जब अलका फ्री होगी अपना उसमें जो है बेसन उसन घोल लेगी। अभी बाहर की डस्टिंग हो रही थी मेरी, ये तख्त पे जो चादर है इसे और झाड़ के दोबारा से बिछानी है, तो ये भी बिछा दूंगी। फिर जो है मेरे वाला रूम है उसमें भी बिस्तर वगैरह ठीक करना है। और सुबह सुबह थोड़ा सा यही काम फालतू सा हो जाता है झाड़ा पोछी का। और देखिए रैक्स यहाँ भी पीछे पीछे ही है। तो प्रियांशु वाले रूम की अभी बिस्तर नहीं उठेगा क्योंकि वो लेटा है अपने बिस्तर में, और वो अभी बिस्तर नहीं उठाने दे रहा कि अभी सुबह सुबह मैं नहीं निकल के आ रहा बाहर। तो वो कमरा छोड़ दिया है, वो जब उठ जाएगा उसे अलका तब उठा लेगी। और फ्रेंड मैंने ना पहले ही नहाने का लिए कपड़े निकाल लिए थे, मैंने बाल उल भी खोल रखे थे कि चलो पहले नहा लेंगे, लेकिन फिर मुझे ये दूध का काम बता दिया कि पहले दूध भी लो दो, कढ़ी बनेगी, इसलिए बस फिर मैं थोड़ा सा लेट हो गया। चलो कोई बात नहीं, तब तक मेरा ये काम निपटेगा, वो अपना कढ़ी का काम स्टार्ट कर लेगी। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने वाले रूम में। अभी यहाँ पे भी जो है ब्लैंकेट की तह बना के रख दूँगी और जो चादर बिछी हुई है वो भी ठीक कर दूँगी। और बस अभी मेरा ये सारा काम निपट चुका है। अभी मैंने अपने कपड़े भी निकाल लिए हैं, तो अभी पहले मैं नहा के आऊँगी और उसके बाद और कपड़े मैं भे के छोड़ दूँगी, अभी नहीं धोऊँगी कपड़े, थोड़ा लेट धोऊँगी आज क्योंकि फिर मुझे नीचे का भी काम करना है, मुझे काफ़ी लेट होता जा रहा है अभी। तो कपड़े नहीं धोऊँगी, कपड़े भे के छोड़ दूँगी बस, और उसके बाद नीचे का काम करके आके तब कपड़े धो दूँगी फ्रेंड। और मैं नहा के आ गई थी, लेकिन तब तक ना कढ़ी छोंकने की तैयारी हो चुकी थी। पकौड़ी पहले ही उतर गई मुझसे, मैं नहीं दिखा पाई। तो कढ़ी इधर छोंकने की तैयारी चल चुकी है। कढ़ी में लाल मिर्च का तड़का लगाया है, मेथी का, और जो प्याज लहसुन अदरक इन सबको जो पीस के उसका तो उसका पेस्ट बना के उससे छोंकी गई है ये। और बस मसाला अच्छे से भून चुका है और जो मट्ठे में बेसन घोला था वो भी डाल दिया है। अभी कढ़ी छुक चुकी है और अभी बैठी बैठी यहाँ पे मम्मी चलाती रहेगी और फिर उधर अलका लगाएगी सारे में पोछा, और मुझे जाना है फिर नीचे। अभी नीचे मैं करूँगी, नीचे झाड़ू पोछा जाके। तो बस सुबह सुबह का हमारा यही रहता है, मतलब हर मेंबर काम पे लगा रहता है, कोई भी फ्री नहीं बैठता। तो ये रहता है, बस जो जिसके अनुसार काम है, जिसकी सुविधा के अनुसार उसे बैठा देते हैं। कढ़ी बन चुकी है, अभी सबको दे देंगे खाना। तो मैं डाल रही हूँ सबसे पहले वंश का खाना। चावल भी बना लिए थे, और देखिए फ्रेंड आज बनी है सर्दियों में कढ़ी चावल। वैसे तो सबके नज़ले जुकाम बुखार हो रहे हैं, लेकिन बस यही है, ये एक चीज़ खाते खाते ना थोड़ा सा बोर सा भी हो जाते हैं। तो आज थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाएगा, कढ़ी चावल सबको पसंद है। और फ्रेंड आप लोग भी आ जाइए, कढ़ी चावल खाइए, सर्दियों में गर्मा गर्म है, टेस्टी टेस्टी। और आ जाइए, दोपहर का खाना तैयार है। और फ्रेंड अभी टाइम हुआ है दोपहर के बाद का, और मैं ना आज मेहंदी मंगाई थी, और फिर शाम के टाइम क्या होता है मैं भूल जाती हूँ। काफ़ी दिन से सोच रही थी, कल तो खैर मन ने ढूंढा, मुझे मेहंदी नहीं मिली थी, लेकिन काफ़ी दिनों से सोच रही थी। तो आज मैं अभी फ्री थी, तो आज मैं अभी पहले अपनी मेहंदी भे के रखूँगी आज। तो मैंने ले ली है लोहे की कढ़ाई, और उसमें जो है एलोवेरा का दोनों तरफ से भी निकाल करके, जो कांटे वाला पार्ट होता है वो निकाल करके इसका गुद्दा डाल लूँगी इसमें। तो इससे बहुत अच्छी शाइनिंग आती है।
तो इसे निकाल करके बारीक बारीक से पीस करके और इसमें निकाल करके अच्छी तरह से जो है चम्मच से मुझे फेंट लेना है। और फिर इसमें डाल लूँगी मैं चाय की पत्ती का पानी, वो मैंने उबाल के लेके आ गई थी, तो वो पानी भी इसमें डाल दूँगी। तो एलोवेरा का जो पार्ट है वो मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है, बारीक हो चुका है। उसी में डाल दी है मैंने मेहंदी और उसी में डाल दूँगी जो चाय पत्ती का पानी जो मैंने उबाला हुआ है वो, और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करके चला करके एक रात के लिए भे करके छोड़ दूँगी। और लोहे की कढ़ाई में भीने से कलर भी थोड़ा सा काला काला सा आता है, अच्छा होता है। तो बस ये कढ़ाई हमारी इसीलिए है, इसमें सिर्फ हम मेहंदी भेजते हैं। तो बस इसे घोल कर रख दूँगी और कल सुबह लगाऊँगी फिर मेहंदी। और फ्रेंड आज दोपहर के बाद जो है मेरी मतलब अचानक से ऐसा हो लगा, मुझे तबीयत सी खराब हुई। मैं लेटती थी तो भी मुझे चक्कर आ रहे थे, और जैसे ही मैं उठ के चलती थी तो भी मुझे एकदम से बहुत तेज़ चक्कर आ रहे थे आज। और मेरे सिर में भी बहुत तेज़ दर्द हो रहा, और जो है मेरा मतलब टेस्ट भी कुछ नहीं था, मतलब ऐसा हो रहा था जी भी मिचला रहा था, उल्टी वाली फीलिंग हो रही थी, अजीब सा हो रहा था मुझे बहुत ज़्यादा। तो मैं बस फिर पहले तो आराम ही किया, लेकिन जब मुझे लेट के भी नहीं चैन पड़ रहा था, बोले मुझे लेटने के बाद भी चक्कर आ रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे तो मतलब बेड पे घूम रही हो, बेड पे घूम रही हो। तो फिर वंश ने गांव में से जो डॉक्टर साहब हैं उन्हें बुला के देखा कि चलो देखते हैं, हो सकता है कि कोई बीपी ऊपी की प्रॉब्लम हो। तो भाई साहब को बुलाया जो हमारे यहाँ आते रहते हैं, जैसे प्रियांशु को फीवर भी हुआ है जब भी वो आए हैं, तो उन्हें बुला लिया था कि चलो इनसे चेक करा लेंगे, तो जो बीपी की कोई प्रॉब्लम होगी। तो वे भाई साहब आए हैं, उन्होंने मेरा बीपी भी जो है चेक किया है, और मुझे कभी बीपी की शिकायत नहीं हुई, ना तो मेरा कभी बीपी डाउन हुआ है और ना ही कभी हाई हुआ है। लेकिन फर्स्ट बार ऐसा है कि मुझे बीपी बहुत हाई हो रहा था, और बोल रहे थे कि तुम कोई टेंशन ले रहे हो या कुछ, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं किसी तरह की कोई टेंशन भी नहीं ले रही थी। और फैमिली में हमारे सब हंसी खुशी से है, कोई किसी के साथ कुछ ऐसा वो नहीं है भाई, ना तो मेरे मायके में है ना मेरे ससुराल में है, तो टेंशन वाली तो कोई बात ही नहीं है। पता नहीं बस बोल रहे हैं कि बीपी जो हाई होता है टेंशन से होता है, तो वो उनकी अपनी वो है, लेकिन मेरे किसी तरह की कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन आज मेरा बीपी बहुत हाई हो रहा था। मैं दोपहर दोपहर के बाद जो है मुझे मतलब घूमना फिरना बड़ा मुश्किल सा हो रहा था। तो अभी डॉक्टर साहब देख के गए हैं, उन्होंने दी है दवाई, तो दवाई अभी मैं लूँगी, और पीने की जो दवाई दी है वो भी लूँगी, और देखते हैं सुबह तक मतलब ठीक हो सकता है। फ्रेंड वंश में दवाई ले आया मेरी, कुछ तो मन्ना खा ली, कुछ अभी एक थोड़ी देर में और खाई जाएगी, तो बस दवाई खा लूँगी, उसके बाद करूँगी आराम। इस ब्लॉग का मैं यहीं पर करते हैं एंड, आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए, और वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।